क्लास 11th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट आज हम लोग करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये LHS और ये RHS है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करने वाला है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये किसका फॉर्मूला हो सकता है। आपने पढ़ा होगा बहुत फॉर्मूले क्लास 7th में 8 में, ax² माइनस bx² का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो हमें इसको सबसे पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। a प्लस बी a माइनस बी मैंने कर दिया। ये मेरा LHS आप ले लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ तक आप LHS ले लीजिए और उसके बाद आप इस तरीके से कर दीजिएगा, साइन a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। यहाँ आप ध्यान दीजिए, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 साइन a प्लस b का हाफ इंटू कॉस a माइनस b का हाफ, ठीक है। तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस b का, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 2 है तो लिखेंगे हम 2 साइन a प्लस बी का हाफ, a प्लस बी का मतलब 6x प्लस 4x डिवाइड 2 इंटू कॉस, ठीक है, a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x डिवाइड 2, ठीक है स्टूडेंट। मैंने यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मूले मैंने लिख लिए स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो साइन 6x प्लस साइन 4x का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अब स्टूडेंट फॉर्मूला होता है साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 कॉस a प्लस b का हाफ इंटू साइन a माइनस b का हाफ, यही होता है फॉर्मूला स्टूडेंट। तो अब हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। जिस तरीके से हम इसको स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखे हैं उसी तरीके से हमें इसे यानी कि इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इनटू में है फिर 2 है, ठीक है, फिर क्या है स्टूडेंट, कॉस है a प्लस बी यानी कि यही होगा स्टूडेंट 6x प्लस 4x डिवाइड 2 इंटू फिर साइन a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x डिवाइड 2। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसे अब सबको 2 साइन, ठीक है। अब 6x प्लस 4x कितने होंगे स्टूडेंट, यानी कि 10x होंगे, और डिवाइड क्या है स्टूडेंट 2 है, तो 2 5 = 10, क्या आया 5x। तो लिख सकते हैं साइन 5x, ओके, इनटू, अब देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट कॉस है तो कॉस लिखेंगे, और 6x में से हम 4x घटाएंगे तो क्या बचेंगे स्टूडेंट 2x बचेगा, और 2x में से आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 2 से कट जाएगा तो क्या बचा x, तो cos x लिख देंगे, इनटू यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 है तो 2 लिखेंगे, cos है तो फिर cos लिखेंगे, और 10x 6x प्लस 4x कितने होंगे 10x डिवाइड 2, काटेंगे तो 2 5 = 10, कितने आ गए स्टूडेंट 5x आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x, समझ में आया स्टूडेंट। अब हमें क्या बच गया स्टूडेंट, इनटू, तो इनटू साइन, तो साइन लगाएंगे हम स्टूडेंट, और 6x में से आप 4x घटाइएगा तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 2x, और फिर ये है डिवाइड है 2, तो 2
तो 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, x। तो x यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, जो 5 जैसे कि ये साइन 5x है, कॉस 5x है और ये 2 है, तो इनको स्टूडेंट जो 5x वाले हैं, जो सेम एंगल वाले हैं, उसको एक तरफ रख देते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, तो 2 है, फिर क्या है स्टूडेंट, साइन 5x इंटू फिर ये cos 5x, cos 5x वाले को एक तरफ रख दिए। अब बिना 5x वाले को एक तरफ रख देते हैं, यानी कि 2 रखेंगे, 2 फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन x और फिर अकेला क्या बच गया, जो 5x नहीं है, यही तो है x वाले को एक तरफ रख दिए, जैसे कि साइन x हो गया, cos x हो गया, तो फिर cos x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको सीखना चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट लगेंगे स्टूडेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या है, ये मेरा है 2 और साइन क्या है फिर स्टूडेंट 5x है, तो 5x इंटू कॉस भी मेरा 5x है, कॉस भी 5x है, यानी कि ये स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए 2x, तो यहाँ 2x हो गया। ठीक है, और साइन तो लगा हुआ है, तो हम आराम से यहाँ साइन लगा देते हैं। ध्यान से अगेन यहाँ देख लीजिए 2x, तो यहाँ 2x है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब ये स्टूडेंट क्या है, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, और आप 2 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने होंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और x है यहाँ पर, तो x, तो स्टूडेंट आपको पता चल गया कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x के फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन 10x। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बदले साइन 10x। समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको तो पता ही होगा, ये फॉर्मूला है ना, 2 साइन x इंटू कॉस x, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, तो वही है चीज़ है ये। देख लीजिए 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x है ये फॉर्मूला स्टूडेंट। तो इसके बदले स्टूडेंट हम साइन 2x लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 2x लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, इजकल टू RHS प्रूव्ड। समझ में आया स्टूडेंट। बस आपको इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इसको a माइनस ax² माइनस bx² के फॉर्म में इसको तोड़िए, तो a प्लस बी a माइनस बी, फिर इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन a प्लस साइन b का आप फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, फिर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ तक आया है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ तक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट दिया गया है, आप यहाँ इसे राइट भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। ओके, अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप शेयर कर दिए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, नहीं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।